तो दोस्तों आ गया हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग बहुत सारे सवालों को करने वाले हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने दोस्तों आप सभी से कहा था कि अगली वीडियो में हम काफ़ी सारे सवाल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि दूरी सूत्र क्या होता है, किस तरह से इसकी मदद से हमने एक सवाल भी किया था आप सभी को दोस्तों समझाने के लिए कि सवाल कैसे करने हैं। और देखिए सूत्र याद नहीं होता है दोस्तों, ये भी मैंने आपको बताया कि कैसे याद करना है। जो दिक्कत हमें आती है कि x2 में से x1 घटाएं या फिर x1 में से x2 घटाएं, ये भी मैंने आपको दोस्तों क्लियर कर दिया था। उस वीडियो को नहीं देखा है तो यार सबसे पहले उसे देखिए, फिर आइए साथ मिलकर सवालों को करते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सवालों की तरफ। हमने देखिए प्रश्नावली 7.1 की सवाल दोस्तों करेंगे। इसी किताब के सवाल हम करने वाले हैं, तो आपको भी क्या करना है, किताब लेके बैठ जाइए और साथ साथ दोस्तों सवाल करिए। सबसे पहला सवाल अगर आप दोस्तों देखिएगा प्रश्नावली 7.1 का सबसे पहला सवाल बहुत ही आसान है। यहाँ दो बिंदु दिए गए हैं जिनके बीच की हमें दूरी निकालनी है, फासला निकालना है। और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि जो सवाल हम करने वाले हैं एग्जैक्ट वही सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ 2 3 दिया गया दोस्तों, मतलब यहाँ बिंदु दिए गए हैं। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला दोस्तों यहाँ 2 3 लिखा गया है, फिर यहाँ देखिए 4 और 1 लिखा गया है। यही दोस्तों हमें दो यहाँ बिंदु दिए गए हैं जिनके निर्देशांक बताए गए हैं। एक्स निर्देशांक को दोस्तों क्या कहा जाता है, जल्दी आप कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए। और वाई निर्देशांक को क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या, ये भी आप लिखिएगा। चलिए इसे देखते हैं। दूरी निकालनी है इनके बीच की, तो हम यहाँ सबसे पहले दूरी सूत्र लिख देते हैं। दूरी सूत्र दोस्तों क्या होता है हमारा, देखिए दूरी सूत्र ये होता है कि अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दोस्तों आप इस तरह से लिखिए, चाहे इसे उल्टा करके लिखिए, उससे कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। यह दोस्तों होता है दूरी सूत्र। इस तरह से हम दूरी सूत्र आप सभी को याद हो चुका होगा, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए नहीं करते हैं इसकी मदद से। देखिए आसानी के लिए आप इसे नाम दे दीजिए जल्दी से, x1 y1, ये हमारा x2 y2। हमने इसे आसानी के लिए नाम दे दिया जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। इससे दोस्तों हम घटाएंगे, अब x2 में से x1 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे, इसका हम वर्ग कर देंगे, प्लस करेंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए y2 में से y1, 1 में से 3 घटाएंगे, कितना, 1 में से 3 घटाएंगे दोस्तों। इस तरह से हमने इसे लिख दिया। अब देखिए क्या बन चुका है, ये 4 में से 2 घटाएंगे 2 होगा, 2 का वर्ग कर देंगे 4 आ जाएगा, प्लस 1 में से दोस्तों 3 घटाएंगे, माइनस का 2, माइनस 2 का वर्ग, ये भी दोस्तों 4 होगा। इसे जोड़ लेंगे तो रूट के अंदर क्या 8 आ जाएगा। बाकी जब इसे आप करिएगा तो 2 रूट 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 का मतलब होता है 2 गुने 2 गुने 2, 2 का एक जोड़ा दोस्तों मिल जाएगा, एक बाहर खींच लेंगे, एक बेचारा हमारा रह जाएगा। तो पहला सवाल आपने देख लिया। आइए दोस्तों इसी का हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल मतलब इसी सवाल में, पहले ही सवाल में तीसरा सवाल क्या लिखा गया है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ ए बी और दूसरा है -a और -b। इसमें दोस्तों बात की जा रही है, ए बी में बात की जा रही है, यहाँ पर अक्षर में बात की जा रही है। इसे कैसे करिएगा, इसे भी उसी तरह से करिएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले रूट लगाएंगे। देखिए हम दोस्तों क्या करते हैं, या तो इसमें से इसको घटा लें या फिर इसमें से इसको। हम चलिए इसमें से इसको घटा लेते हैं। ए में से हम दोस्तों क्या घटाएंगे, माइनस करेंगे। किसे माइनस करेंगे, -a को। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है क्योंकि अक्सर ऐसे सवाल में हमें ये दिक्कत होने लगती है। ए में से माइनस करेंगे -a को, तो माइनस माइनस दोस्तों क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a + a का वर्ग। उसी तरह से b में से माइनस करेंगे, -b को b + b इसका वर्ग कर देंगे। चलिए इसे हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, a + a 2a इसका वर्ग। उसी तरह से यहाँ दोस्तों 2b इसका वर्ग। ये दोस्तों बन चुका हमारा, 2 का वर्ग किया जाएगा 4 हो जाएगा, 4a² + 4b²। यहाँ से आप देख सकते हैं 4 को बाहर निकाला जा सकता है, रूट के अंदर दोस्तों a² + b² बन जाएगा। ये बन चुका है कि नहीं, जब हमने दोस्तों इसे बाहर निकाल लिया। इसे हम बराबर करते चले। देखिए हमने 4 में से दोस्तों बाहर खींच लिया, 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, 4 निकाल लिया। बचेगा ये कि 4 का जोड़ा दोस्तों मिल जाएगा 2, 2 को बाहर कर लेंगे, रूट के अंदर हमारा a² + b² तो रह जाएगा। यही सही आंसर आ चुका है इस सवाल का। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। पहला सवाल दूसरा सवाल हमने दोस्तों कर लिया, मतलब तीसरा सवाल पहले सवाल में जो पूछा जा रहा था। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इसे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ बोर्ड हिल रहा है तो उससे आपको चिंता, मतलब एक तरह से कहें कि उससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दूसरा सवाल अगर आप देखिएगा, यहाँ दूसरा सवाल दोस्तों क्या दिया गया है कि यहाँ 2 बिंदु दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी निकालनी है। बिंदु थोड़े से बड़े दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ देखिए एक दिया गया है 0,0, ये तो छोटा ही है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दूसरा दिया गया 36,15। यहाँ पर दोस्तों इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है दूरी सूत्र की मदद से। चलिए जल्दी से इस सवाल को हम दोस्तों कर लेते हैं। ये हमारा देखिए x1 y1 इस तरह से आप दे दीजिए नाम, जिससे आपको दिक्कत ना हो। हम देखिए सूत्र दोस्तों डायरेक्ट लगाते हैं, x2 - x1, 36 में से
जीरो को घटाएंगे इसका वर्ग प्लस करेंगे y2 माइनस y1 15 में से जीरो को घटाएंगे इसका वर्ग करेंगे, क्या दोस्तों बन जाएगा, ये देखिए 36 हो जाएगा दोस्तों। 36 का वर्ग जब किया जाएगा 36 वर्ग लिख देते हैं प्लस करेंगे 15 का वर्ग, ये हमारा आया है। इतना दोस्तों आपने सीखा। अब आप देखिए 36 का वर्ग दोस्तों क्या होता है, इसका होता है 1296। क्या होता है ये दोस्तों होता है 1296 प्लस 5 का वर्ग 25, 5 नहीं 15 दोस्तों 225। देखिए 15 का वर्ग दोस्तों हमने कैसे निकाला, 15 का वर्ग दोस्तों हमने इस तरह से निकाला कि 15 का वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक तो आप सभी की पता होगी, क्यों, क्योंकि दोस्तों बहुत ही फेमस है, मतलब सभी को पता होती है। 5 का वर्ग किया, 1 का गुना उसके अगले नंबर में कर दिया, 2 है तो इस तरह से 225। इसे जब जोड़िएगा तो क्या आएगा, जोड़ने पर आएगा कि 6 5 11 हो जाएगा, एक चला जाएगा हासिल, 9 2 11 1 12 2 लिखेंगे, एक चला जाएगा हासिल, 2 2 4 1 5, 15 21 आया है। 15 21 आया है कि नहीं। अब देखिए इसका दोस्तों वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 39 होता है दोस्तों। आप सभी जल्दी से 50 तक का वर्गमूल दोस्तों वर्ग जो है याद कर लीजिए, क्योंकि सवाल आसानी से कर लीजिएगा, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, इसका दोस्तों आप जो है वर्गमूल निकालिएगा जिसमें समय आपका जाएगा। तो आ चुका है इसका दूरी 39 आ जाएगा, 39 यूनिट आप लिख दीजिएगा, 39 मात्रक। आगे बढ़ाएं, तीसरा सवाल भी दूसरा सवाल आपने देखा। अब अगर आप देखेंगे इसी दूसरे सवाल में आपसे दोस्तों एक और सवाल पूछा जा रहा है, उस सवाल को हम नहीं करेंगे। चलिए हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। यहाँ दोस्तों 3 बिंदु दिए गए हैं, 3 बिंदु दिए गए हैं। हमसे कहा जा रहा है कि बताइए कि क्या है दोस्तों एक संरेख है। तीनों बिंदु संरेख यानी कि एक ही रेखा में पड़ते हैं। संरेख का मतलब होता है कि यदि 3 बिंदु एक ही रेखा में पड़ते हैं तो हम उन्हें संरेख कह देते हैं। सबसे पहला बिंदु दोस्तों यहाँ ये दिया गया है कि 1,5, क्या है 1,5। दूसरा दोस्तों देखिए यहाँ क्या है, अपनी किताब में देखिए 2,3। तीसरा यहाँ है कि -2, -11। ये दोस्तों 3 बिंदु दिए गए। बताना ये है कि क्या ये संरेख होंगे, एक ही रेखा में पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। संरेख का मतलब समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ये एक रेखा है, एक लाइन है, आपकी समझने के लिए दोस्तों। चलिए हमने मान लिया कि एक रेखा है, इसे हम नाम दे देते हैं। ये हमारा ए हो जाएगा बिंदु, ये बी हो जाएगा, इसे हमने कह दिया। इस तरह से हमने इसे दोस्तों नाम दे दिया। देखिए यहाँ पर ए बिंदु मान लेते हैं, 1,5 हो जाएगा। यहाँ बीच में दोस्तों मान लिया जाए 2,3 और यहाँ हम मान लेते हैं C,3। बाकी ये आपको सिर्फ समझने के लिए दोस्तों हम मान रहे हैं कि इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक रेखा है, उसमें तीनों ही बिंदु पड़ रहे हैं, इन्हें हम संरेख कहेंगे। अब अगर संरेख होंगे तो आप जल्दी से दोस्तों मुझे ये बताएं कि ये रेखा 2 भागों में बट चुकी है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। अगर इन दोनों हिस्सों को मिलाते हैं तो बड़ी वाली लाइन बनती है। बस आपको यही करना है। आपको दोस्तों एक बार इसकी दूरी निकालेंगे, इसकी दूरी निकालेंगे, फिर बड़े वाले की दूरी, मतलब यहाँ 3 दूरियां निकालेंगे और छोटी वाली को जोड़ने पर यदि बड़े वाली की दोस्तों बराबर आ जाती है तो संरेख हो जाएगी। यहाँ समझिए, देखिए छोटा यह दोस्तों, ये भी मतलब एक तरह से कहें कि छोटी दूरी है, 2 भाग में दोस्तों बटा हुआ है। तो अगर इन दोनों ही हिस्सों को मिलाया जाता है, इनकी बीच की दूरी निकालकर इन दोनों को जोड़ा जाता है, अगर दोस्तों बड़ी वाली लाइन के बड़ी के बराबर आ जाती है तो इसे हम कह देंगे संरेख होंगे। अब दोस्तों आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा। चलिए दूरी निकालते हैं। सबसे पहले देखिए हम ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ए बी देखिए x2 - x1, 2 में से 1 घटाएंगे वर्ग प्लस x2 y2 - y1, 3 में से 5। इतना हमने सीखा। आप देखिए चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। 2 में से 1 घटाएंगे 1, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा प्लस 3 में से 5 -2 का वर्ग 4। इसे दोस्तों हम जोड़ेंगे कितना, रूट के अंदर ये 5 आ जाएगा। अब देखिए एक बार हम क्या करेंगे, एक बार BC की दूरी निकालेंगे। क्या आएगा BC -2 यहाँ दोस्तों -2 लिखेंगे, इसका वर्ग हम कर देते हैं, प्लस करेंगे -11 -3 इसका वर्ग। अब देखिए इसे दोस्तों हम कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। -2 माइनस का 4 उसका वर्ग दोस्तों, माइनस का वर्ग प्लस 4 का 16 प्लस कर देंगे, माइनस का 14 हो जाएगा, 14 का वर्ग 196। इसे जोड़ लेते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये हमारा रूट के अंदर 212 आ जाएगा जब इसे जोड़ेंगे। अब चलिए एक बार बड़ी दूरी निकालते हैं दोस्तों, AC निकाल लेते हैं। AC देखिए क्या होगा, AC हमारा ये होगा कि जब दोस्तों -2 -1 रूट के अंदर -2 -1, इसे दोस्तों लिखेंगे हम, प्लस कर देंगे। देखिए क्या बन चुका है, -2 -1 -11 -5 x2 -x1 दोस्तों हम यही करते हैं ना सूत्र में। अब आप देख सकते हैं -2 -1 माइनस का 3 का 9 दोस्तों हो जाएगा, 11 5 16 हो जाएगा, -16 का वर्ग 256। इसे हम जोड़ लेते हैं, कितना दोस्तों 265 आ चुका है। कितना आएगा ये, इसे जब जोड़ा जाएगा तो ये आएगा हमारा 265।
अब देखिए तीनों ही दूरियां हमने निकाली। अब आपको देखना है कि दो छोटी वाली दूरियों को ले लेंगे, उसे जोड़ेंगे। अगर बड़ी वाली के बराबर आ जाता है तो कह देंगे कि तीनों बिंदु संरेख होंगे, यानी कि एक ही रेखा में पड़ेंगे। देखिए छोटा दोस्तों कौन है, रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 212 है, रूट के अंदर 265 है, तो छोटा तो कौन होगा, सबसे बड़ा तो ये होगा दोस्तों हमारा रूट के अंदर 265। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, चलिए रूट 5 प्लस करते हैं रूट के अंदर 212। ये दोस्तों आप जल्दी से मुझे ये बताइए कि क्या ये 265 के बराबर आएगा। क्या दूर दूर तक आपको दिख रहा है कि 265 के बराबर आएगा जब इसे जोड़ा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता। मतलब ये जो तीनों ही बिंदु दिए गए हैं ये संरेख नहीं होंगे, एक ही रेखा में नहीं पड़ेंगे, एक ही लाइन में दोस्तों नहीं पड़ेंगे, अलग अलग पड़ेंगे। बस आपको लिख देना है क्या कि दिए गए बिंदु संरेख नहीं है, एक रेखा में नहीं पड़ेंगे। क्यों नहीं पड़ेंगे? क्योंकि दोस्तों हमने जब दो छोटी वाली दूरियों को लिया, जैसे कि दो हिस्सों को जोड़ा, तो बड़ी वाली लाइन के बराबर आया ही नहीं। तो बस आपको यही कर देना है। तो जल्दी से दोस्तों आप क्या करिए, इसे नोट कर लीजिए। 7वां सवाल भाई साथियों देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया, इसे हम करते हैं। देखिए सवाल में सीधी बात ये कही जा रही है कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। हमें दोस्तों एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है जो दिए गए दो बिंदुओं से समान दूरस्थ यानी कि समान दूरी पर है। सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों एक अच्छी तरह से हम समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए देखिए हमारा एक्स अक्ष यहाँ पर एक बिंदु है, इसी बिंदु को दोस्तों ज्ञात करना है, इसके निर्देशांक में ज्ञात करना है। ये बिंदु दिए गए दो बिंदुओं से दोस्तों समान दूरी पर है। समान दूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब ये होता है समान दूरी। पहला वाला मान लेते हैं ये दिया गया है, दूसरा बी दिया गया है। क्या दिया गया है, 2,-5। दूसरा यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, -2,9। इस तरह से दोस्तों ये लिखा गया है। अब देखिए सवाल में कहा जा रहा है कि एक्स अक्ष पर, दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि यहाँ किसकी बात की जा रही है, एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष की बात की जा रही है। एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर है। मतलब अगर देखिए इसे हम मिलाते हैं और दोस्तों उसी तरह से इसे हम मिलाते हैं, ये दोनों जो दूरियां आएंगी ना ये बराबर दी गई है। बस आपको यहाँ दूरी सूत्र लगा लेना है। चलिए मान लेते हैं दोस्तों एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट है ओ, यानी कि कोई बिंदु ओ है जिसका हमें निर्देशांक बताना है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर कोई बिंदु दोस्तों एक्स अक्ष पर होता है तो जो y का निर्देशांक होता है वो 0 होता है। अब दोस्तों क्यों 0 होता है, इस चीज को बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि देखिए अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर दिया गया है तो y का निर्देशांक 0 इसलिए होता है। क्यों? क्योंकि y का निर्देशांक क्या होता है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, इसे दोस्तों y का निर्देशांक आ जाता है। लेकिन अगर बिंदु एक्स अक्ष पर ही होगा तो दोस्तों दूरी होगी ही नहीं, तो इसीलिए 0 हो जाएगा। बस आपको यही करना है। हमने इसे देखिए ओ मान लिया दोस्तों, ओ मान लिया। तो देखिए इस बिंदु का दोस्तों अगर हम निर्देशांक लिखते हैं तो किस तरह से लिखेंगे, चूंकि बिंदु एक्स अक्ष पर दिया गया है तो y का 0 होगा, बाकी एक्स वालों को x मान लेते हैं, y का दोस्तों हमारा 0 हो जाएगा। बस आपको सिंपल ये करना है, इसे हमने मान लिया। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, आप दोस्तों ये कीजिएगा कि एक बार OA के बीच की दूरी निकालिएगा और एक बार OB के बीच की दूरी निकालिएगा। सवाल में तो कह दिया गया है कि समदूरस्थ दिया गया है। बस दोस्तों दूरी बराबर कर देंगे, यहाँ से एक इक्वेशन, एक समीकरण बनेगा, उसे हल करेंगे, आंसर लेके आएंगे। चलिए देखिए हमने दोस्तों इस तरह से आप लिख दीजिएगा कि माना ये हमारा 3 बिंदु हो जाएंगे। अब चूंकि जो है दोस्तों बिंदु एक्स अक्ष पर दिया गया है तो y का निर्देशांक 0 होगा। करते हैं इसे, देखिए यहाँ पर दोस्तों हम करते हैं OA क्या है, OA बराबर है OB के। OA निकालने के लिए हम दोस्तों यहाँ रूट लगाएंगे, यहाँ पर थोड़ा अच्छी तरह से करें, इसे निकालने के रूट लगाएंगे। ओ के दोस्तों निकलेगी कैसे, देखिए OA इस तरह से हम यहाँ सबसे पहले तो लिख देते हैं क्या, x, 0, x2 - x1 या फिर x2 इस तरह से लिख सकते हैं, x - 2 4 प्लस y2 - y1 यानी कि 0 में से माइनस करेंगे -5 को, 0 + 5 हो जाएगा, 0 + 5 इसका वर्ग कर देंगे। ये दोस्तों किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर ये होगा कि OB। चलिए निकालते हैं। देखिए x -2 करेंगे, x में से माइनस करेंगे -2 को तो x + 2 होगा। क्या लिखेंगे यहाँ दोस्तों x + 2 लिख देते हैं, प्लस कर देंगे y2 - y1 दोस्तों 9 - 0 क्या हो जाएगा, 9 - 0 तो यही रहेगा जब इसे करेंगे। बस आपको दोस्तों ये बन चुका है। अब देखिए दोनों ही तरफ रूट लगाया गया है, दोनों तरफ को वर्ग करेंगे, रूट हट जाएगा, तो रूट हटा देंगे, हम रूट हटा देंगे। बाकी दोस्तों इसे हम हल करते हुए चलते हैं। देखिए x का स्क्वायर a - b/4 स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का यानी कि a² + b² -2 का स्क्वायर दोस्तों हमारा 4 हो जाएगा। माइनस देखिए हम दोस्तों यहाँ -2ab लिखते हैं, -2ab 2 दूनी 4x -4x हो जाएगा, प्लस करेंगे। यहाँ देखिए 0 + 5 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 0 बराबर कर देंगे। इसे दोस्तों हल करेंगे क्या हो जाएगा, x² + 4 हो जाएगा प्लस 4x
ये देखिए 9 में से 0 जाकर 9, 9 का स्क्वायर 81। इस तरह से हमने दोस्तों इसे हल कर लिया। हमने सभी सूत्रों को लगा लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उठ जाएगा, दोनों ही तरफ दिया गया, इसे हमने काट दिया। उसी तरह से यहाँ 4 भी दोस्तों उठ जाएगा, दोनों तरफ दिया गया, उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ बचेगा हमारा माइनस 4x प्लस का 25। यहाँ देखिए प्लस का 4x है, इधर लेके आएंगे माइनस 4x माइनस का 81 बराबर 0। यहाँ पर भी 81 दिया गया था, सभी को एक तरफ कर लिया हमने। क्या हो चुका है दोस्तों, माइनस 8x हो जाएगा। इसे देखिए 25 में से इसे घटाएंगे, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा दोस्तों 56 बराबर 0। माइनस से माइनस हम काट सकते हैं, चलिए इसे रहने दीजिए। इस तरह से दोस्तों हमने जब इसे घटाया 25 में से 81 घटाया, कितना आया, माइनस का 56 आया। और देखिए जुड़ के हो जाएगा माइनस 8x लिखेंगे, ये बराबर दोस्तों इसको इधर लेके आएंगे 56 हो जाएगा। प्लस माइनस दोस्तों दिख रहा है आपको, नहीं कटेगा, x बराबर आ जाएगा माइनस का 56 बटेगा 8। इसे दोस्तों काटेंगे। अब दोस्तों कितनी बार में जाएगा, 8 साथ 56 होता है, बाकी माइनस रहेगा तो माइनस 7 हो जाएगा। तो x का मान हमारा आ गया है माइनस का 7। इस तरह से हमने x का मान निकाला। अब चूंकि हमसे बिंदु पूछा गया है तो हम दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु ये हो जाएगा कि -7,0। -7 देखिए हमने यही माना x,0 तो x के स्थान पर -7 लिख दिया, बस हमारा आंसर आ चुका है। आपको देखिए लिखना आखिरी में ये है कि जैसे कि सवाल में लिखा गया है कि आप दोस्तों ये लिखिएगा कि x अक्ष पर बिंदु O -7,0 जिसके निर्देशांक इस तरह से O -7,0 दिए गए दो बिंदु से, यानी कि दिए गए दो बिंदु कौन से हैं, पहला ये है दोस्तों जिसके निर्देशांक 2, -5 और -2,9 से सम दूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर। बस आपको दोस्तों यही लिख देना है। 7वां सवाल आपने देखा। चलिए आगे देखते हैं 8वां सवाल दोस्तों। इसे हम बाकी मिटा देते हैं, आपको करना दोस्तों कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। इसे हम मिटाते हैं, 8वें सवाल की बात करते हैं। देखिए दोस्तों 8वां सवाल थोड़ा सा अलग दिया गया है। किस तरह से अलग दिया गया है, यहाँ लिखा गया है कि y का मान ज्ञात कीजिए। हमें दोस्तों y का मान ज्ञात करना है। यहाँ दो बिंदु दिए गए हैं जिनके बीच की दूरी हमें पहले ही बता दी गई है, और उन दोनों ही बिंदुओं में से एक बिंदु का एक निर्देशांक हमें नहीं बताया गया है, बस उसी का मान ज्ञात करना है। देखिए जैसे कि यहाँ देखिए सबसे पहला बिंदु दोस्तों अगर आप देखिएगा किताब में दिया गया है P जिसके निर्देशांक 2, -3। दूसरा बिंदु यहाँ लिखा गया है Q जिसके निर्देशांक 10, y। ये दोस्तों दो बिंदु दिए गए हैं। यहाँ देखिए एक बिंदु में y वाला निर्देशांक नहीं बताया गया, उसी का मान निकालना है। अब इनके बीच की दूरी हमें पहले ही दे दी गई है जो कि 10 मात्रक है। क्या है, देखिए दोस्तों PQ दिया गया है, PQ क्या है, 10 मात्रक है। ये सवाल में हमसे दोस्तों पहले ही दे दिया गया है। इस तरह से आपसे सवाल जरूर पूछेंगे। क्या, हमें देखिए दो बिंदुओं की दूरी निकालने के लिए कहा जा सकता है, या फिर दोस्तों दूरी पहले ही दे जाकर यानी पहले ही दी जाएगी, फिर आपसे दोस्तों कहा जाएगा कि जो है किसी एक का निर्देशांक मतलब निकालिए, कोई एक निर्देशांक पूछ लिया जाएगा। किस तरह से कीजिएगा, आपको दूरी निकाल कर बराबर कर देना है। दूरी देखिए निकालेंगे जब PQ के बीच की दूरी दोस्तों क्या होगी, देखिए x2 - x1 10 - 2 का 4 स्क्वायर प्लस y2 - y1, y में से माइनस करेंगे, देखिए y में से माइनस करेंगे -3 को दोस्तों y +3 बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y +3 और 4 स्क्वायर, ये दोस्तों बराबर दिया गया है 10 के। बस आपको यही करना है, इसे हल कर लेते हैं। देखिए रूट दोस्तों हटाएंगे, इस तरफ वर्ग बन जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस इसे हल करेंगे y का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9, 2 3 6x 6y बराबर इसका दोस्तों हो जाएगा 100, इसका वर्ग हो जाएगा ना, जब रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो रूट हट जाएगा, इस तरफ वर्ग बन जाएगा दोस्तों यहाँ पर y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस देखिए इस तरह दोस्तों देखिए 64 + 9 कितना होगा, 64 + 9 73 होगा। 73 दोस्तों यहाँ दिया गया है, जब इसे हम घटाएंगे 100 में से, इसे हम दोस्तों रहने देते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं 73 माइनस का 100। इसे हमने दोस्तों इसे ही हमने इधर उठा के ले आए, क्या बना y स्क्वायर प्लस 6x 6y। 73 में से दोस्तों 100 घटाया जाएगा, माइनस का पहली बात तो माइनस लगेगा, 100 में से 73 27 बच जाएगा, बराबर 0 कर देंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हम ये करते हैं इसका गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ से इसका मान आएगा। यहाँ लिखते हैं y स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27, यही दिया गया ना। देखिए 27 का 2 गुणनखंड 9 और 3 हो जाएगा, बाकी 9 को दोस्तों हम प्लस का रखेंगे, 3 को माइनस का, क्योंकि जब इसमें से घटाएंगे प्लस का 6 आएगा। बस चलिए कर लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। यहाँ से देखिए y दोस्तों कॉमन, y प्लस 9 बचेगा, -3 यहाँ से बाहर निकालेंगे तो y प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से दोस्तों y प्लस 9 लिखेंगे एक ब्रैकेट में, दूसरे में y -3 बराबर 0।
एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे, y प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से y का मान दोस्तों ये आएगा कि -9, या फिर दोस्तों हमारा दूसरा मान आएगा कि y माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से देखिए दूसरा मान ये आएगा कि y बराबर 3 आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमारा दोनों ही मान आ चुका है जो कि सवाल में पूछा जा रहा था। 8वें सवाल में दोस्तों सिर्फ यही पूछा जा रहा था कि y का मान ज्ञात कीजिए। आपको लिख देना है y का 2 मान आएगा, सबसे पहला माइनस करना, दूसरा 3 आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने काफ़ी सारे सवालों को अच्छी तरह से सीखा। इसके बाद अगर आप देखिएगा जो 9वां और 10वां सवाल दिया गया दोस्तों, जितने भी सवाल हमने पीछे किए ना उसी तरह के सवाल दिए गए हैं। बस आपको दोस्तों जो मैंने आपको बताया सिर्फ आपको ध्यान देना है। समदूरस्थ की बात की जाती है तो दूरी बराबर कर देंगे। कोई भी दोस्तों रिलेशन बताना हो, कोई जैसे संबंध हमें निकालना हो तो वो निकल जाएगा, जैसा कि 10वें सवाल में हमसे पूछा जा रहा है। आप दोस्तों उन सवालों को कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगी है दोस्तों, पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि अपने हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे नई वीडियो जैसे ही आए आप सभी लोगों को पता चल जाए।